सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन खुदा को कौन चाहिए जो अमल पहरा होते हैं। पहरा समझ दो ना, पहरा देना, वो देते खिलौना। तो हम आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा। खोले मेरे साथ। उसका 6 बाब, नबी का सहीफा उसका 6 बाब सबने निकाल लिया। गौर से सुने, सुनने से ईमान पैदा होता है। दिलों को नरम करें ताकि खुदा के कलाम का बीज दाखिल हो और फलदार हो। उसकी 16वीं आयत में आज के आपके लिए पढ़ूंगा और यही आयत आज हमारी मौजू आयत होगी और इसी में आज हम अपनी रहनुमाई हासिल करेंगे। खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लिखा है जी? खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो। खड़े हो, पहले खड़े हो और फिर क्या करो? देखो। इसका मतलब है कि खुदा को आंखों वाले चाहिए, अंधे नहीं चाहिए। देखेगा वो जिसकी आंखें हैं। और पुराने रास्तों की बाबत क्या करो जी? पूछो। रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। उसी पर चलो और तुम्हारी जाने राहत पा जाएगी। आमीन, आमीन। आज हम सीखेंगे कि अच्छी राह कहाँ है। खुदावंद आज हमारी रहनुमाई करेगा और खुदा का रूह आज हमें सिखाएगा कि अच्छी राह है क्या। कौम बनी इस्राएल जब बनी मिस्र की गुलामी से जब से निकली, खुदा इसकी रहनुमाई करता रहा। यहोवा खुदा इस कौम के आगे आगे चलता रहा और अपने कलाम के वसीला से, अपनी आवाज के वसीला से इनको बढ़ाता रहा, इनकी राहें हमवार करता रहा, इनको समझाता रहा। लेकिन इस कौम ने हर लम्हे और हर तरीके से खुदा के हुक्मों को पामाल करने की कोशिश की। नाफरमान रहे, गर्दनकश रहे, सख्त दिल रहे और हमेशा खुदा को आजमाते रहे। पीछे पीछे भी चलते रहे लेकिन अपनी रविशों को नहीं छोड़ा। खुदा का ममसूल, खुदा का बंदा यिर्मयाह, जो अपनी कौम की हालत ज़ार पर रोने वाला नबी है, रोता है अपनी कौम की हालत ज़ार पर और कहता है कि ये कौम खुदा की तरफ रजू लाए। खुदा जब उसे बुलाता है ना, तो वो कहता है कि मैं क्या हूं? बच्चा हूं। कम उम्री की हालत में बुलाया गया। 626 से 586 के दरमियान ये किताब लिखी गई और यिर्मयाह का मतलब है यहोवा से सरफराजी पाने वाला, पाया हुआ। इसको किसी काहिन ने मखसूस नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया। इसको किसी काहिन ने यह नहीं कहा यिर्मयाह नबी को कि चल उठ, अब खिदमत का नंबर आ गया है। नहीं, बल्कि आज खुद आसमान से खुदावंद खुदा उतरा और उसने इसे कॉल दी। बुलाहट के साथ यिर्मयाह बुलाया गया है और खुदा कहता है कि जिसको मैं बुलाता हूं फिर उसे इख्तियार भी देता हूं, उसके मुंह को छूता हूं। खुदा का कलाम के खुदा का इख्तियार है। उसी पाए के अंदर हो जी मेरी खिदमत वाजा, मेरी खिदमत तपले, मैं दाऊद की तरह प्रस्तिश करना सीखनी है। और दाऊद प्रस्तिश के लिए बुलाया ही नहीं गया। दाऊद तो बादशाह होने के लिए चुना गया था। कि मैं गलत कह रहा?
खुदा ने उसकी प्रस्तिश के लिए नहीं उसको चुना, उसको अपने हजूर बादशाह होने के लिए चुना, ताकि मेरी कौम को लेकर चुना। ये कौम बनी इस्राएल जिसमें यिर्मयाह खड़ा हुआ है, 14 से 17 साल की उम्र में खुदा ने इसको बुलाया, कम उम्री की हालत में, और वो कहता है कि मैं बच्चा हूं। ਅੱਜ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ है। 100 मसले मसाइल खुदा के आगे रखते हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनते। फिर कहते ने असी फरजंद हाँ। ये फरजंद है कि गंद है? फरजंद नहीं है। जो फरजंद है वो अपने बाप की सुनता है, वो पीछे चलता है, वो बाप के कलाम की इज्जत करता है। फरजंद हैं तो फिर वो कहता है कि अच्छी राह की बाबत पूछो, पुराने रास्तों पर खड़े हो। खुदावंद खुदा यिर्मयाह के मुंह को छूता है। आज अगर कोई चुना हुआ है ना, तो उसके पास कलाम की बरकत लाजमी हो। चुने हुओं की पहचान आपको दे रहा हूं। अगर कलाम की बरकत नहीं है तो समझिए कि वो चुना हुआ नहीं है। और आप कैसे फैसला करेंगे कि दाना खादम कौन है और नादान खादम कौन है? इमसाल उसके 26वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है ना, इसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। इथों ही पढ़ लियो, ए अहमक जी, जब उसके मुंह में तमसील लड़खड़ाना शुरू करे, खुदा अपने लोगों को इख्तियार देता है। मूसा कहता सी ना मैं बोल नहीं सकता, कहता मैं बोलांगा, तू तेरा काम है चलना, बोलने वाला मैं हूं। खुदा के हुजूर कोई बहाने नहीं, सिर्फ ताबेदारी और फरमाबरदारी। और खुदावंद जब बुलाता है तो कहता है कि इससे पेशतर के तू बातन में खल्क होता मैं तुझे जानता, और मैंने तुझे कौमों के लिए नबी मखसूस नबी, और नबी नबूवत करने वाला। ते नबूवत मुंह चो ही हुंदी है, और किसी तरीके का कोई नबूवत का हल नहीं है। नबूवत मुंह से बोल कर की जाती है। खुदा चुनता है और फिर अपना इख्तियार देता है, कहता है मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम डाल दिया है, कोई और चीज नहीं। जो कलाम के खादिम है उनके मुंह में क्या है जी? कलाम है। और बुलाहट भी कलाम में ही है, क़याम भी कलाम में ही है, पायदारी और मजबूती भी कलाम में ही है। लेकिन ये कलाम मिलता कैसे है? फरमाबरदारी के वसीले से। सुलेमान बादशाह के बाद इस कौम को कोई ऐसा रहबर नहीं मिल सका जो इनको एक लंबे अरसे तक खुदा की वफादारी में बांध के रख सकता। आए, लेकिन जितने भी आए बस बुत परस्तियों में ही गए, अपनी अपनी मन मर्जियों में ही गए, अपने अपने तौर तरीके से ही चलते गए, और खुदा के कलाम को रद्द करते रहे, खुदा को आजमाते रहे, गुस्सा दिलाते रहे और सताते रहे। इसलिए तो ज़बूर 95 में कहता है कि मरीबा की तरह है। ज़बूर कब लिखा जा रहा है और मरीबा का वाक़या कब है? यसू मसीह से 1450 साल पहले शरीयत लिखी गई, मूसा ने तौरात लिखी है, जो 5 किताबें हैं सीना में। तो दाऊद के और उसके बीच में, यसू मसीह के बीच में 1000 साल का फासला है। तो आप लगा लें कि 450 साल पहले का बाद में जिक्र हो रहा है कि फिर आजमाते हो। खुदा बार बार उनको सिखाना चाहता है, दुरुस्त राह पर लाना चाहता है, लेकिन वो अपनी राहों से फिरते नहीं हैं। वजह क्या है? वजह ये है, इबादतें भी हो रही हैं, कुर्बानियां भी चढ़ाई जा रही हैं, रोजे भी रखे जा रहे हैं, दुआएं भी की जा रही हैं, खुदा के हुजूर हदिये भी लाए जा रहे हैं, नजराने भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा खुश नहीं है। वजह अंदर खालिसपन नहीं। सब तो ऐ रकाबीन ऊपर से साफ करते हो, अंदरों नहीं। खुदा ये चाहता है कि मेरे ताबे हो।
करते रहे हम इबादतें, करते रहे शुक्रगुजारियां, करते रहे हम जो हमारा दिल है, लेकिन वो चाहता है कि हम कलाम को कबूल करें। वो सब कुछ करते सन, कलाम नू कबूल नहीं सन करते। और यिर्मयाह क्या था? कलाम का खादिम था, और उन्हें कुछ नहीं सिखा। 36वें बाब में लिखा हुआ है, कहता है कि जब बादशाह को तुमार दिया गया और बादशाह ने उसे तमार को कलम तराज से काट कर अंगीठी में फेंक दिया। नाफरमान। वजह कहता सी ये कलाम दुरुस्त नहीं, सही नहीं गा। कोई और दस। वो कहता कलाम एक ही है, भाए बैठक च सुन ले, भाए फाटक ते सुन ले, भाए सहन में सुन ले, बेशक महल में सुन ले, कान में सुन ले, जहां मर्जी सुन ले, कलाम एक ही है। अपने आप को नबूकत नजर के हवाले कर दे, और कोई कलाम नहीं गा। और यही खुदा की आवाज थी कि अपने आप को हवाले कर दे। वो नहीं सुन मानते, नहीं नहीं, हम लाडले हैं, खुदा के लाडले चुने हुए, हमें कैसे वो गुलामियों से बेच सकता है? हमें तो वो गुलामियों से निकाल कर लाया। खुदा यिर्मयाह के वसीला से कलाम करता है, और यिर्मयाह क्या है? कलाम का खादिम है। और यिर्मयाह जानता है बगैर कलाम के मुखलसी नहीं है, बगैर कलाम के रिहाई नहीं है, बगैर कलाम के बहाली नहीं है, बगैर कलाम के खुशहाली नहीं है, बगैर कलाम के ताजगी नहीं है, बगैर कलाम के सरफराजी नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि ये कलाम मुर्दों हड्डियों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है, तारीकी को नूर में बदल देता है, और 4 दिन के मुर्दे को भी कहता है कब्र से निकला तो वो निकल आता है, क्योंकि ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो इस बात को जानता, लेकिन आज बहुत सारे हैं अच्छी रात ढूंढते हैं, कि कहते हैं ना सिराते मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम मिल जाए, सीधी राह हमें कोई दिखा दे। लेकिन राह किस में है? इस कलाम। फकीर और फरीसी बड़ियां तोपशियां सन, बड़ियां ही हरफे आखिर सन, ऐसी अरकरेजी के साथ बाल की खाल उतारते थे। अरकरेजी कहते हैं किसी सख्त मेहनत के साथ, जान फिशानी के साथ, तकद्दो के साथ किसी चीज को हासिल करना। हरफे आखिर बने सन ते आखिर ही चुकी सी उन्हां उस टाइम दे विच, किसी नूं बोलन ते ना ही खंगण देना, जो कह दिता ऐ शरीयत है, यही हुक्म है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया, दलेर खादम आ गया, आगे लैंड च लग गया जी असी भी बपतिस्मा लैना, असी भी खिदमत करना चाहते हैं, साडा भी दिल करदा असी इंज करिए ते उंज करिए। वो कहंदा सांभ के बच्चों, तुम्हें किसने है नहीं दलेरी किसी नूं यह कहना, कम्मां दा भी पता है, भाई ताश खेडदा फिर भी सवेरे उहदे कोल बाजा बजवाना, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਪੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ सांप के बच्चों तुम्हें किसने सप समझते हो ना है ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਜੇ ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ होशियार सांप की तरह होशियार, लेकिन होशियार बनना सप नहीं बनना। कई ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, सांप नहीं बनना, क्योंकि वो इब्लीस के फर्जंद बन जाते हैं। हम किसके फर्जंद हैं? यहोवा के फर्जंद हैं, और हम चुने हुए हैं। यिर्मयाह कलाम का खादिम है, कलाम वाले। आज जिंदगियों में, आज मुल्कों में, आज खानदानों में, आज घरानों में सलामती क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम नहीं सुनते। यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है नबी और काहिन कहता है सलामती है, पर यहोवा कहता है सलामती नहीं है। ये कहते रहन चलो खुदा ने तो बड़ी बरकत, तो कहता मैं नहीं, ठीक है, एक दूजे को पाए खुश करते रहना, जो मेरा है वो मेरी गवाही। यहाँ जो यिर्मयाह है इनू अगलिया पुठा करके खूच भी टंगिया, सहन में इसको तमाचे भी मारे, बेचारे नू बन जाते सड़ते, असी लड़ के आने तो फिर तेरा फैसला करने, रोटी खाधी है नहीं खाधी, लेकिन
कहता सी मेरे को एक ही करा ऐ सुनाता रहा खुश भी हो जाए जब तक मेरा वजूद है मैं तेरे नाम की मदद करूं कोई और चीज कहनी नहीं गई हमें खुदा ने अपनी गवाही के लिए बुलाया सलामती के फर्जंद हैं लिखा ना जेड़े बूहे ते जाओ ओदे वास्ते सलामती जाओ फर्जंद है मन ते जेड़ा नहीं सुनता फिर आओ पीछे उसका गुनाह उसके सर। तो आज हम मौजू पे चल रहे हैं अच्छी राह। तो हम अपने खानदान घरानों में खादम को बुलाना चाहते हैं, दुआएं करवाना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन कलाम को कबूल करना नहीं चाहते। यही तो स्यापा सी होते हो कहता मेरी बिनते कौम शिफा ही नहीं पाती इन्हां दियां बीमारियां ही नहीं मुकदियां बेटे वारस ते पता नहीं की नाल लाई जाते ने लेकिन खुदावंद सलामती देना चाहता है। खुदावंद अपने तरीके से वजह खराबी कहाँ है अपने अंदर लीडर बनने की जो बीमारी है ना आज मैं आपको बताता हूँ इससे निकले मेरे तभी कोई ठप्पा लगे मेरे तभी कोई मोर बढ़ लगे मैं भी लीडर बनूं ना 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 ही कोई लीडरशिप ट्रेनिंग है ते ना ही हम किस लिए चुने गए हैं खादिम होने के लिए नए अहद के खादिम हैं और यीशु ने कहा है कि तुम हाथी ना कहलाओ लीडर नहीं बनना ये इब्लीसी सोचा वो बनया सा जो लीडर खुदा ने उसे नीचे फेंक दिया। कोई ट्रेनिंग हमें खादम नहीं बना सकती खादम बंदा खिदमत से बनता है ट्रेनिंगों से नहीं बनता। लीडरशिप जो है तबाही का जरिया है जब कोई ट्रेनिंग कर लेता है उसके अंदर सोच आ जाती है अब मैं भी कुछ हूं और वो इब्लीस की राह पर चल पड़ता है और ये जब ये बीज है तो इसके पत्तों और इसके फल का नाम है गरूर ये इंसान के अंदर आता है फिर ज़हन भी बंद थे अकल भी बंद ते सब कुछ ही समझ लो बंद। एक है ऐसा जे लीडर वो भी लीडरशिप के चक्कर च अपने ही शिप ते चढ़ गया सा जे पहुंच गए हो तरसीस दा शिप ओनू मिल गया सी तुसी बड़े पहुंचे लोग खुदा बरकत दे तुहानू। तो उसने अपना ही शिप ढूंढ लिया ऐ देखो जी वीजा लगा फू फू करदा कदी इधर ते कदी उधर चलना मैं ये लीडरशिप खुदा ने बुलाया किसी जान देने तक हालात कैसे भी हैं मैंने इस मुल्क के अंदर ये सोच पैदा कर ली है कि जब तक मुझसे लड़ा जाएगा मैं खिदमत करूंगा नहीं कुछ बचदा ना बचे गवाही ते है खुदावंद की गवाही जारी है हमारे अंदर यही हमारी सरफराजी का बाइस है। तो हम कलाम वाले बने यूहन्ना अस्तबागी की तरह दलेर एक आ गया यीशु मसीह के पास कहता कि उस्ताद मुझे बता कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल करूं वारिस बनूं कलाम नहीं सुनना अगों अपनी ही सुनानियां ने हमेशा की जिंदगी पाने की लिखा है कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो कि हमेशा की जिंदगी इसमें है और ये मेरी गवाही देती है और तुम इस मेरी तरफ आना नहीं चाहते मेरे पास आना नहीं चाहते ये कलाम है जी हमेशा की जिंदगी जो कुछ कर लो जिसके पास ये नहीं है ना उसके पास कुछ नहीं है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ आज सबसे बड़ी बरकत अगर किसी के पास है तो वो ये है कि उसे कलाम का भेद मिल गया। तकरीरां ने बड़े लब जाएंगे तुहानू तकरीरों वाले नहीं चाहिए खुदा को वो चाहिए जो भेद को जाहिर करने वाले मुकाशफे वाले खादिम चाहिए जो खुदा का मुकाशफा खोल के रख ले। आ गया वो नौजवान कहते कि जी उस्ताद नेक उस्ताद तो खुदावन ने उससे कहा कि तूने हमेशा की जिंदगी पानी है तो जाकर क्या कर जी हुक्मों को पूरा कर। हुक्म नेकी नहीं है हुक्म फर्ज है ये याद रखिएगा कि ये कोई नेकी नहीं कि मैं हुक्म पूरा करना तो मैं नेकियां करना पे ना ना ये फर्ज होते हैं
शरीयत फर्ज थी कि तुसी करना ही करना है, ए नहीं कीता तो फिर मैं कुछ करांगा, तुसी ये करना ही करना है। शरीयत हुक्म थे, और हुक्मों की पामाली जब होती है तो फिर खुदा खुद उतरता है। तो यहाँ दौलतमंद को भी यही था, हुक्म सारे पूरे हो रहे हैं लेकिन गरीबां का ख्याल नहीं सी रखता। जिन्ना ठीक है खुदा ने कह दिता ना बस इतना ही देना, इस तो बाद नहीं मैं देना, मैं क्यों दा? इसने उसे बताया कि नहीं, जा सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे। अगली राह भी दसी तो फिर किथे आ मेरे पीछे। अब वजह ये क्या थी इस तमसील के पीछे, इस वाक्य के पीछे? वो ये नहीं सी कहना चाहता कि तू नेक है, वो ये दसना चाहता सी ये सारे काम मैं करना तो मैं किन्ना क नेक हाँ, तू मैनू दस। कई अज यही करते हैं, भाई साहब बड़ी बाइबल पढ़ी, बड़ी दुआ करी, पादरी अगो उंजदा ही होंदा कहंदा खुदा तेनू बरकत दे। जो पढ़ते हैं ना पता भाई उन्होंने माशाल्लाह बोले है ना, नहीं निकलती तुम्हारे अंदर आवाज, जिसके अंदर रूह है वो रूह की ही बोलता है कि हाँ खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बढ़ाए, खुदावन तुझे सरफराज करे, खुदावन अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवागर फरमाए। हालेलुया, खुदावन को जलाल दे। कोई और गाल नहीं सुन, बुरा ना समझो इसका। नादान लोग होते हैं जो कहते हैं जी साढ़े ते कलाम सुनाता है, लेकिन लिखा है राती को भाई इनको दसना पिया, बाप जिससे मोहब्बत करता है उसे तंबीह करता है, उसे मलामत भी करता है। ये आपकी रहनुमाई है, आपको नहीं निकलने लगी। तो आपने मोहब्बत का इजहार किया। अच्छी राह कहाँ? राह का इंतखाब हमें करना है। अब यहूदी बड़े मैंने बताया तोप थे, लेकिन जिस दिन उनका सामना यीशु मसीह से हो गया ना, फिर ना ही उन्होंने कलमदान ते ना ही स्याही दबात, नहीं तो कछी लाई रखते सन। ए भी हुक्म है ते ए भी हुक्म है, ते जिथे दिल कीता उथे ही फिर सब बंद हो गया। जिस दिन उनका टाकरा कलाम से हो गया, तुसी भी जो मर्जी करते रहो, जिस दिन आपको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाएगा ना, उस दिन समझ ले आपको दुरुस्त राह मिल जाएगी, क्योंकि लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिंदगी की राह चाहिए, अच्छी राह चाहिए। इंसान अपनी राहों को दुरुस्त जानता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं। दुरुस्त राह खुदा के बेटे यीशु के पीछे, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पीछे। आज शागिर्दों के लिए यही कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। वो भी यही समझते सन कि असी हुक्म पूरे करते रहिए फकीर फरीसी ते असी हमेशा दी जिंदगी ते निजात पालांगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने आया, उसने फिर उनको बताया कि मैं जिंदा कलाम हूँ, मैं खुदा का कलमा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं खुदा की जात का नक्श हूँ, मैं उसके जलाल का परताऊ हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। और उनसे ये कह दिया कि तुम्हारी बरकतें, तुम्हारी रियाजतें, तुम्हारे मामलात कोई तुम्हें हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकते, क्योंकि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। तो खुदा राह दिखाता है, लेकिन याद रखिएगा बाजुकात होते हैं, जैसे भाई को मैंने कहा मैंने ठोकर दा बाइस नहीं समझना, कि जो समझोगे भी तो मलामत कर देना, क्योंकि अपना रूहानी नुकसान नहीं करना। मेरी खादम के साथ मुखालफत है, मैं चर्च नहीं जाना। ठोकरें, लूका की इंजील 17वें बाब में लिखा है जरूर है कि ठोकरें लगेंगी शागिर्दों से करा, लेकिन अपना रूहानी नुकसान नहीं करना। ठोकर लग गई तो नहीं जाना, मलामत कर दो लेकिन रूहानी नुकसान नहीं। पतरस को भी यीशु ने मलामत की, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ी उसके साथ। कहता है कि खुदावंद मैं तेरी जगह मसलूब, और कहता नहीं ऐ शैतान दूर हो। खुदावंद ने उससे क्या किया जी? मलामत की। मलामत आपका हक है, लेकिन अपना रूहानी नुकसान नहीं करना, ये याद रखियो।
ਅਤੇ ਮਲਾਮਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਦੁਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਜ਼ਬਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਬੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੇ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, खल लवानी नहीं है जी थॉमस भाई, जिसको मजबे पर लटाते हैं फिर उसकी खाल भी उतारी जाती है, और बनया भी जाता है, अलग अलग किया जाता है, अजू उसको मार दिया जाता है। मरना चाहते नहीं, पौलुस क्यों कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं दुनिया के तबार से मसलूब हुआ, अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। खुदावंद में चलना चाहते हैं तो हमेशा की अच्छी राह जो है, अच्छी राह खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और राह इसीलिए वो बना क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं था। जिसके अंदर मारूसी गुनाह है, बाप दादा से चलता रहा है, आदम के तुखम से है, वो कभी भी राह नहीं, कभी भी इब्जी नहीं बन सका। यीशु इसलिए बना कि वो गुनाह से न वाकिफ, गुनाह से न पाक। खुदा चाहता है कि हम उसके मकसद को पहचानें, अपने मकसद लेके चलते। एक बंदे ने 4 दिन का रोजा रखा, उन्हें पूछा गया जी भाजी रोजे का मकसद आ गया खादिम के पास जी बड़ी जताने के लिए, भाई साहब मैंने 4 दिन का रोजा रखा। पूछते जी वजह मकसद है जी मैं पछाणना कि चंगा पादरी केड़ा ते गंदा पादरी केड़ा। ये क्या हमारे रोजे हैं, हमारी दुआएं हैं, मकसद हमारे क्या हैं। और फिर जब वो ऐसे लोगों के पीछे लगते हैं, आप भी अन्ने, मिनिस्ट्री भी अन्नी, कलीसिया भी अन्नी, फिर अन्ना अन्ने नूं ही लै के ते फिर डुब जांदा है, फिर अन्ने वाई जांदे ने, समझ नहीं आती कित्थे जांदे ने। तो खुदा चाहता है कि हम अच्छी राह पर चलें, और यीशु ने कहा कि अच्छी राह मैं कोई दूसरी राह नहीं है। जिनने दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, 14,000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, हमारे अंदर आलम भी हैं, सब कुछ है, किताबें भी हैं, रूहानी भी हैं और आसमानी भी हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते कि उनका खुदा जिंदा है। ये दावा हमारा मसीहियों का ही है कि जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर और उसके नीचे अगर कोई खुदा जिंदा है तो वो मसीहियों का है जो अब्दुल अबाद जिंदा है। हालेलुया। तो फिर आगे लिखा है कि अच्छी राह की बाबत पूछो तो तुम्हारी जान क्या करेगी? राहत पाएगी। राहत पाएगी। ये नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। सुकून पाने के लिए कुछ भी कर लो। एक ही है, योएल भाई रात को कह रहे थे, मैंने कहा जी आ जाओ इत्थे सो जाओ, कहते नहीं मैं कभी किते नहीं रहा, 13-14 साल है तो मैनू नींदर नहीं आती। सवेरे मैं पूछा हाँ जी 12 बजे तक तो मैं बिठाया ना, पहले कलाम सुनाया तो मैं क्या हो जाओ सो जाके, ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 7 ਵਜੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਮਦ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, इसको अपने अंदर रखना। मैंने तेरे कलाम को कहाँ रखा है जी? दिल में रखा है। जिन्नी देर धड़कदा रहेगा ये भी नाल नाल चलदा रहेगा, ये राह बखांदा रहेगा, ये जिंदगी का नूर चमकाता रहेगा, ये हलाकतों और तारीकियों से निकालता रहेगा। और वो कहता है मत्ती 11:27 या 28 से कहता है कि बोझ के दबे थके मानो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा जी? आराम दूंगा। राहत पानी है तो इसके पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए। अजीजो, अहद पुराना हो या नया हो, पहले भी
कलमा ही था जो निजात देता था, आज भी कलमा ही है जो निजात का बाइस है। न पहले कुछ और था न आज कुछ और है, कल भी खलासी कलमा था आज भी खलासी कलमा है, कल भी रिहाई कलमा था आज भी रिहाई कलमा है, आज भी सुकून कलमे में है कल भी सुकून कलमे में था। और लिखा है कि तू ईमान ला तेरा घराना निजात पाएगा, और जब तू ईमान लाएगा तो मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा, क्योंकि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना इधर ते ना उधर, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो मैं अब तक तेरे साथ रहूंगा, तेरी जान सलामती पाएगी। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। तो मेरे भाइयों, निचोड़ यही है कि कलाम के साथ दिल लगाना, पादरी ना नहीं देना। मैं सीधी गल दस, पादरी साहब मैं तुहाडा बैग चुका, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਵੋ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ये इज्जत नहीं है। मसीह के साथ दुख उठाना है। लिखा है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फरमा बरदार। असी और रस्ते चुने ने, ताबेदारी और वफादारी में। खुदा को पसंद आने के लिए एक ही रास्ता है, और कहता है ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, किसी और दी ना सुनो। ये भी नहीं लिखा कि वो बेटा जो माँ की गोद में, लिखा वो जो बाप की गोद में। अम्मा वाले भी यतीर किते फिरते रहने, जो बाप वाले हैं वो जाएंगे, एक ही आवाज आनी है, हाँ मैं इससे खुश हूँ। ते जड़े खुश नहीं करेंगे वो फिर हलाकत का बाइस बन जाएंगे। खुदावंद बुलाता है और राह यिर्मयाह नबी ये सिखाता है। उम्र का कोई तकाजा नहीं, इतने उम्र की कोई गल नहीं, ते ना ही कोई तजर्बे की गल नहीं। ठीक है, यहाँ ये है, हालात कैसे भी हो, वाकयात कैसे भी हो, बीमारियां कमजोरियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, कुछ भी है, तो हबक्कूक की तरह एक ही आवाज आए, ओ अंजीर का दरख्त नहीं फूला तो ना फूले, ताक में फल नहीं लगा तो ना लगे, और तबेलों में भेड़ें नहीं है तो ना हो, भेड़ साले में मवेशी है तो नहीं हो, हड्डियां बोसीदा हो गई हैं तो हो जाए, मैं अपने खुदावंद के साथ खुश वक्त रहूंगा। हालेलुया, अपने खुदावंद के साथ यही पहचान, उसी के साथ चलो। हबक्कूक का मतलब है बगलगीर। एक मिनट बनी रही है, बगलगीर समझते हो? इंज हो के खुदा दे नाल लिपट के चलना, बगलगीर होकर। असी किसी होर तरीके नहीं चलते, इन्हें चुकना नहीं, ये कहना है इसने मुझे उठाया। हालेलुया। तो जब आप ये समझ जाएंगे, कलाम के खादिम होंगे। सीखना है तो कलाम के खादिमों के पीछे आए। खुदा ने बरकत दी है, खुदा बुलाना चाहता है, लेकिन अगर आप कलाम के पीछे नहीं चलेंगे तो फिर अपना भी वक्त ज़ाया कर दो पे, अपना रुपए पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपने कुछ सीखना है, मसीह में बढ़ना है, तो हजूरी च बह जाया करो, गोडे ढा के बह जाया करो, बिछ जाया करो, जिस तरह मसीह बिछ गया हमारी खातिर, बिछ जाए। और ये राह गतसमनी से शुरू हुई है और कलवरी तक गई है, लहू बहता गया है, निजात होती गई है, रास्ते बनते गए। वो सब ने क्या किया, पैरों से निकला ताकि राहें बनाए, बार बार बहा लहू यीशु का, पैरों से निकला रास्ता बनाने, और रास्ता बनाता गया है। हुण तुहानू काहदे डर है? इब्लीस को उसने कुचल दिया है, उसने उसकी खोपड़ी को कुचल दिया है। पुशल सिर्फ बाकी हो तुसा फड़ के घुमानी है, ते जो आप पुशल बन जाएगा वो फिर समझ लो कि वो घुमा, वो आप ही घूम जाएगा। हमें इख्तियार वाले बनाया गया है। खुदावंद यीशु इख्तियार का खादिम है। आज मैं यही कहूँगा कि राह यीशु नूं नहीं छड्डना। पादरी जानदे ने तो जान दो,
सब कुछ छोड़ दें, यीशु को न छोड़े, इस कलाम के साथ जुड़ जाएं। ये कलाम आपको बढ़ाएगा, ये कलाम आपको सरफराज करेगा। मैं रहूं ना रहूं, ये रहेगा। जैसे लिखा है, घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। और यही हमारी राह है, यही हमारी जिंदगी है, और यही हमारा हक है। और किसी राह के पीछे नहीं चलना। जे किते चलते भी हो ना ते छड़ दो, ठीक है। ये बंद होया है, लेकिन अंदरों चश्मा बंद नहीं होया। इसलिए सब चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज आपको इस भेद की पहचान दी है कि अच्छी राह कहाँ है। किसी दूसरे के पास नहीं जाना, किसी को ये नहीं समझना कि इसके वसीला से हमें तरक्की और सरफराजी मिलेगी। एक ही है जो दे सकता है, और वो यीशु मसीह है। आप यकीन मानते हैं, कलाम कहता है कि जो उसके साथ थे उनके साये पड़ने से भी बीमार शिफा पा जाते थे। साया किस चीज का होता है? साया वजूद का होता है। जब मसीह का वजूद हमारे अंदर होगा, फिर वो साया कुदरत को जाहिर करेगा। साढ़े साये ना तो हो सकता चंगा भला भी बीमार हो जाए, लेकिन जब मसीह का वजूद हमारे अंदर होगा, मसीह यीशु का वजूद और किसी का नहीं, मसीह का, फिर उसका साया पड़ने से बीमार शिफा पाते हैं। और किसी का साया फिर जहाँ वो जाता है वहाँ तारीकियाँ नहीं रहती, वहाँ बीमारियाँ नहीं रहती, वहाँ कमजोरियाँ नहीं। और कोई खतून सी तो बाबा वडेरी हो गई सी, तो पास्टर साहब को बैठी तो कहती है, पादरी साहब बीमारी खुद हाल हुई है, ये नाल ही चलनी है, ठीक। ईमानदार, चर्च की बड़ी एक्टिव मेंबर, दुआ गो, लेकिन गल की बेइत्तेकादी, ये नाल ही चलनी। कईयों ने कई बीमारियां नाल लाइया, ठीक नहीं। जहाँ यीशु है वहाँ बीमारी रह नहीं सकती, वहाँ तारीकियां रह नहीं सकती, वहाँ कमजोरियां रह नहीं सकती। बल्कि जब वो आता है तो वो कहता है कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और चल फिर और अपनी चारपाई उठा। हालेलुया। तो ये खुदा के कलाम में कुदरत है। तो कहीं उथे भी परेशान हो गए सन, कौन है जो गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है? तो उन्हें फिर दसिया सी, इसलिए सारिया चीज़ां छड़ के ना, मैं इस चीज़ पर कोई, मैं नहीं समझता कि मैं नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं खड़ा क्यों हुआ हूँ कि कोई गवैया आके तड़ी ना लाए कि मजबा सा जाए। मैंने यहाँ गवैयों को राज करते देखा है, लेकिन खुदा ने मुझे बुलाया है, और मेरी तरह आप सब भी बुलाए हुए हैं। सिर्फ अपने खुदा की पहचान पाएं, और वक्त आने पर खुदा आप सबसे काम मिलेगा। मैंने कितने दिन काम करने मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो रोया है, ये सोच है कि बीज बो कर जेड़ा कोई पढ़िया लिखिया अनपढ़ है, मेरे पास सारा मवाद पड़ा है स्टडी का, हर चीज का, और मुकाशफाती नोयत का। तशरियां तुशरियां नहीं मैं रखा, इसलिए और ट्रेनिंग छो। जे ट्रेनिंग आनी लैनी है तो जुमेराती आके बह जा करो उत्थे खुदा दे हजूर। ट्रेनिंग बाहर कितने नहीं ट्रेनिंग हो सकती, खुदा की ट्रेनिंग खुदा के मजबा पर है। और मैं आपको बताता हूँ, खादम सिर्फ रुख देता है, खादम सिखा नहीं सकता। आज कमजोरियों की वजह फुकदाने अतात है, अतात की कमी। लोग ताबेदारी नहीं करना चाहते, वफादार नहीं रहना चाहते, ठीक है। और उस दौलतमंद की तरह मैं तेनू चंगा कह देना, तू मेनू चंगा कह देना, मैं यस्सू ने कह देना, यस्सू मेनू ने कह देना, बस इसे तरह सैटिंग करके चलने पे नहीं। अजीजों, यस्सू मसीह हमें सिखाते हैं कि जो मुझसे बढ़कर किसी चीज़ को चाहेगा वो मेरे लायक है। ते साडा खजाना आसमाना ते रोज़ ये ज़मीन ते दुआ करनी है कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान ते पूरी होती है थले भी होए। उत्ते तो लश्कर है ना मर्जी पूरी करने वाले, तो थले किने पूरी करनी है? हमने जो बेटे और बेटियां हैं, पढ़ के नहीं सिर्फ रखना कि तेरी मर्जी आसमान, नहीं, उसकी मर्जी हमारे दरमियान, हम उसकी मर्जी पूरी करने वाले हैं।
हम चुने गए हैं। और ये भी मैं नहीं कहता कि मेरा काम है कलाम सुनाना, ते कोई बदले ना बदले ओदी मर्जी नहीं। जो आपको कलाम दिया गया है वो कुदरत वाला है, वो बदलने की कुदरत रखता है। अगर तेरा ईमान है कि ये बदलेगा तो फिर जैसा तेरा इत्तेकाद है वैसा ही तेरे लिए होगा और खुदावंद करेगा। ते जे तुसी कहते हो ना बदलना नहीं बदलना, ये शक वाला खुदा नहीं चाहिए। इस कलाम को अपनी राह बना ले, इसको आगे आगे लेकर चले, क्योंकि ये मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और दूसरी खासम खास चीज, खुदा हमेशा अपना राह अपने खादिम को दिखाता है। तो तुसा की करना है? पीछे टुरना है। दिखाया है राह अपना मूसा नूं उसने, ते बनी इसराइल ने की कहना? अगे चलना है ओदे, नहीं पीछे रहनुमाई में चलना है। नहीं कि तू पीछे लगते सी बनाओ हुआ एक कमेटी ते बनन 4 एल्डर जो मैंने सीखा ना लफ्ज एल्डर उस कड़िकी नूं कहंदे ने जिहड़ी पादरी नूं पाई जांदी है। साडे तो बगैर करे हां फैसला, क्योंकि खुद मुख्तारी का इख्तियार उससे छीनने के लिए। लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है कि बादशाह एक ही है, हाकिम एक ही है, रहबर एक ही है, ओदे पीछे ही चलना है, किसी होर ते नहीं, ते ओदी ही सुननी है। यशवा क्यों बरकत पा गया, मूसा के बाद दूसरे क्यों नहीं पा सके? मरियम ते हरून छलांगा मारते रहे, क्यों नहीं बरकत पा सके? कि मूसा दे खैमे को नहीं आखदा। आज भी खैमे वालों को खुदा चुनेगा, बाहर वाले को नहीं दसेगा। चाहते हैं कि खुदा आपसे भी वही कलाम करे जो यिर्मयाह तक पहुंचा। और जैसे यिर्मयाह का मतलब मैंने बताया क्या, यहोवा जिसे यहोवा सरफराज करता है, यहोवा सारे भी सरफराज करना चाहिए। लेकिन सरफराजी कहाँ है? ओदी सुनन इख्तियार। मैंने तुझे इख्तियार दिया ताकि तू उखाड़े, लगाए, गिराए, तमीर करे। इख्तियार नू समझना। कलाम है पर इख्तियार कोई नहीं। जैसे जहाजी अलीशा ने उसे अपनी छड़ी दे दी कि जा बेवा के उसको बेटे को, शनूमी औरत के बेटे को जिंदा करया, लेकिन वो छड़ी भी ले गया तो जिंदा ना कर सका। तो ये इख्तियार जो है खुदा अपने कलाम में देता है। जिसके पास यसू आ गया ना, वो देखो इख्तियार है। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। कितने दिन आस्ते जी? हमेशा के लिए। इख्तियार लेने के लिए ना अपने आप को खाली करना पड़ता है। यसू ने तो खाली कर दिता है, साडे को नहीं होया जाता। ऐ भी नहीं छड़ना, वो भी नहीं छड़ना, ठीक नहीं। जब तक अपने आप को खाली नहीं करेंगे खुदा कभी नहीं करेगा। नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं जाती। ते खादम दा काम की है मटकियां नूं लबालब भर दे, ते यसू दा काम की आके बरकत दे दे। तद जिंदगी बदलती है। फिर वो पानी नहीं रहता बल्कि मैं बन जाता है। फिर जिदे को जाओगे ना, ऐ इश्तियाक भाई लगदा किसी कलाम दे खादम को बेंदा है, यसू को बेंदा है। इसके अंदर में भी यसू का असर है। शागिर्दां नूं की कहंदे ने, ऐ भी उन्हां दे नाल यसू के साथ के थे। इन्हां दी बोली, इन्हां दे कपड़े, इन्हां दे हुलिया तो लगदा है। मियार नहीं चाहिए खुदा को वफादारी चाहिए, खुदा को ताबेदारी चाहिए। खुदा उनको चुनता है जो सब कुछ छोड़ के कहते हैं हम तेरे पीछे चलते। फिर इख्तियार भी मिलेगा, फिर रहबरी भी मिलेगी, लेकिन अच्छी राह को छोड़ना नहीं है। हालात कैसे भी हो, कैसे भी वाक़यात हो, मसीह से जुदा नहीं होना। पौलुस की कहता है, ना तलवार, ना काल, ना बीमारी, ना नंगापन है, ना भूख, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो ये खुदा के कलमे से में मोहब्बत है खुदा की। जिन्हों एक कलमा लग गया ना, कलमा में इसको कहना कि कलमा वाहिद कलाम जो है यूहन्ना दी इंजील दे पहले आयत च भी लिखा है, यूनानी च आरफो लुगास। लुगास कलमे को कहा जाता है यूनानी में, और लुगाई उसकी जमा है कलाम। तो हमारे उर्दू तर्जमे में कलमा लिखने वालों को ज़रा मुश्किल थी, वरना कलाम लिखना, ठीक है। कलाम ज़रा कमज़ोर तर्जमा, कलाम बात और बातों में फ़र्क होता है। तो इसलिए कलमा जिंदा मुजस्सम और हमारे साथ, उन्होंने साथ भी नहीं रखना बल्कि उन्होंने अंदर रखना। वजूद लैके चलो
फिर सब कुछ हटता जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, हर एक रुकावट दूर होती जाएगी, रोजगार बहाल होते जाएंगे और बंधन टूटते जाएंगे, जुए टूटते जाएंगे, तारीकियां दूर होती जाएंगी, अजली और बीमारियां जो खानदानों में हैं दूर हो जाएंगी। खुदावंद की आग आपके आगे आगे चलेगी भस्म करने। लेकिन मीटिंग वाले पादरियां तो बचना है। जब खादम मीटिंगें करने शुरू कर देते हैं ना, समझो कलीसिया की बर्बादी का टाइम आ गया। अलीशा नबी खुदा का खादिम दुआ करने के लिए चुना गया और दुआ करता सी ते बड़े बड़े काम हो जाते सन। लेकिन उन्हें की कीता, बिठाया बुजुर्गों का एक ग्रुप ते बढ़ के एक कमरे च गोल बेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, ते बाहर की चलदा पिया, बाहर कबूतर दियां बिठा ते गधे दा सिर, लोग क्या खा रहे हैं। खादम का काम है दुआ करे, मीटिंगा ना करे, तू भी आ जाते भाई, तू भी आ जाते, तू भी आ, नहीं नहीं, हमें ये राह दिखा दी गई है। अगर हम मुश्किल में हैं तो हमारा मुश्किल कुशा खुदावंद और उसका कलाम है, मीटिंगें नहीं हैं। इसलिए हमें इस राह को चुनना है जो हमें खुदा से जोड़े रखती है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े हो।